कोविड-19 बीमारी एक, सवाल अनेक। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि द एंटायर वर्ल्ड इज़ फाइटिंग अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, नोवल कोरोना वायरस। और शायद हम इस जंग में जीत भी जाएंगे। लेकिन क्या इस जंग से होने वाले नुकसान को सहने के लिए आप, मैं, ये देश तैयार है? ये लॉकडाउन अपने आप में एक संघर्ष तो है, मगर इससे उभरना भी एक चुनौती रहेगी, क्योंकि इंडिया इस लॉकडाउन के बाद एक नेशनल क्राइसिस को विटनेस करेगा, एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के पीरियड को एक्सपीरियंस करेगा, जहां ह्यूमन सर्वाइवल एक क्रूशियल चैलेंज होगी। क्यों, कैसे, कब, किस तरीके से ये एक आम आदमी के लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, ऐसे बहुत से अनआंसर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो इसे पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधे मुद्दे की बात करें तो ये बहुत क्लियर है कि ये लॉकडाउन एक रिसेशन पीरियड को बर्थ देने वाला है, और ये रिसेशन प्राइमरीली कुछ सिलेक्टिव सेक्टर्स को पूरी तरह बर्बाद कर देगा, जिसका इम्पैक्ट शायद एंटायर इकोनॉमी पर भी आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं उन दो सेक्टर्स के बारे में जो इस लॉकडाउन की सुनामी की शिकार होंगी, और साथ ही समझेंगे कि किस तरीके से इन सेक्टर्स के कारण आम आदमी और इन सेक्टर्स में इन्वॉल्व लोगों के लाइफ पर ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो चलिए हम वो पहली सेक्टर के बारे में जानते हैं जो इस रिसेशन और लॉकडाउन की शिकार होगी। द फर्स्ट सेक्टर इज हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। Now, as of 2019, 4.2 crore jobs were created in India, which was 8.1% of the total employment in the country. Now, this is enough to estimate the contribution of hospitality and tourism not only to India's GDP but also to mankind. अब इस पर पड़ने वाले इम्पैक्ट को जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सेक्टर सीजनल मॉडल पर फंक्शन करता है, जिसका एकमात्र रीजन है कि इसका रेवेन्यू मॉडल कंपैरेटिवली लेस फ्लेक्सिबल है। इंडिया में टूरिज्म दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है समर सेगमेंट और दूसरा है विंटर सेगमेंट। अब ये जो समर सेगमेंट है इसे पीक सीजन माना जाता है, बिकॉज इंडिया में मैक्सिमम लोग इसी ड्यूरेशन में अपने वेकेशंस को प्लान करते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ लॉन्ग ब्रेक। अब जो ये पीक सीजन है, दिस इज गोइंग टू अराइज जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ द लॉकडाउन पीरियड, जिसका मतलब सीधा है कि दिस ईयर द बिजनेस विल फेस अ ह्यूज जर्क। अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये भी हैं कि शायद इस ईयर ये इंडस्ट्री आइसोलेशन को एक्सपीरियंस करे, बिकॉज इस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास से आता है, एंड रेस्ट इज फेलिसिटेटेड बाय फॉरेन विजिटर्स। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, जो अपने वेकेशंस को बेसिकली अपने एक्स्ट्रा सेविंग्स के साथ प्लान करते थे, उनकी कमर ऑलरेडी टूटी हुई है। और भले ही लॉकडाउन रिमूव कर भी लिया जाए, तो मेजर्स सच एज सोशल डिस्टेंसिंग एंड सोशल गैदरिंग पर फोकस अभी भी किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि जो 1 to 2% लोग जो शायद अपने वेकेशंस को प्लान भी करते, वो भी अब अपने आप को हेल्पलेस पाएंगे, एंड द सिमिलर अप्लाइज फॉर द फॉरेन विजिटर्स टू। अब मुझे लगता है ये काफ़ी है आपको समझाने के लिए कि ये सिचुएशन इस इंडस्ट्री के इनफ्लो और आउटफ्लो को टोटली डिस्टर्ब कर देगा, जिसके कारण ये सेक्टर इन पर्टिकुलर और इसमें इन्वॉल्व डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर फोर्स दोनों को काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करने पड़ सकते हैं, और आफ्टर ऑल अल्टीमेटली उनका फाइनेंशियल साइकिल कोलैप्स हो जाएगा, जिसका बर्डन वो सारी इंडस्ट्रीज भी शेयर करेंगी जो टोटली या पार्शियली इन्वॉल्व्ड है। The next sector is transportation and logistics. Now the demerit of this sector is it is not an independent sector. It is dependent on other sectors for its very functioning. अब इसका मतलब ये है कि इसका रेवेन्यू स्ट्रक्चर डिपेंडेड है अदर सेक्टर्स पर, such as manufacturing sector, tourism and hospitality, food and beverages, industrial sector and vice versa. Now for your better understanding, let me clarify that transportation and logistics
are similar in their senses but differs in their real meaning. Where transportation means movement of goods and people from one place to another for some commercial benefit. But whereas on the other hand, logistic primarily focuses on movement of goods from one place to another with proper control and planning. Clear? Now, अब दूसरी बात ये है कि ये सेक्टर लेबर ओरिएंटेड है, यानी ये ज़्यादातर मैन पावर पर निर्भर है, जिसका ये मतलब होता है कि द मोर इज़ द मैन पावर द मोर इज़ इट्स लाइबिलिटी एंड देयरफॉर मोर इज़ इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ वेल्थ. अब जब इन्हें जॉब अवेल ही नहीं होगा तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगा, और अगर वेल्थ क्रिएट नहीं होगा तो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, एंड विथ improper distribution of wealth it will give rise to unemployment, and ultimately unemployment will give birth to recession which will further contribute to the decline of the Indian economy. इससे आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि ये दो सेक्टर्स किस तरीके से इस लॉकडाउन के चपेट में आएंगे. अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की. So being very honest, there is no foolproof solution to this problem. But according to my advice, the best solution that you can adopt to safeguard yourself from this recession period is planning your expenditure. आप अपने एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली प्लान कर सकते हो. आप अपने ईच एंड एवरी पेनी को खर्च करने टाइम, स्पेंड करने टाइम केयरफुली, समझदारी के साथ, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ खर्च करें. ये एक लौता तरीका है जो कि आपके फाइनेंशियल साइकिल को कोलैप्स होने से थोड़ा सा रोक सकता है. इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर फिर भी ये एक मात्र तरीका है मेरे अकॉर्डिंग कि आप अपने आप को कुछ हद तक एक सेफ जोन में रख सकते हो. क्योंकि अगर आप सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद सब कुछ एक बैक नॉर्मल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला. द इम्पैक्ट ऑफ दिस लॉकडाउन इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट अ ईयर और मोर. अब 1 साल या उससे ज़्यादा का समय काफ़ी होता है किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने के लिए. अगर आप ऑलरेडी अपने वेल्थ को कलेक्ट करके अच्छी तरीके से रख चुके हो तो ये समझदारी की बात है, मगर हाँ, साथ ही साथ मेरा दिया हुआ सुझाव ज़रूर अपनाएं. आशा करूँगा कि ये सुझाव आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा मीनिंग ऐड करेगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. होप यू फाइंड दिस वीडियो मीनिंगफुल. Do like, share and subscribe if this had contributed to your knowledge. Thank you.